अरे बेटा, पिछले वीडियो में हम पढ़ा रहे थे तो टॉपिक हमारा छूट गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। इसलिए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि हमने आपको पढ़ा रहा था जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो हमारा इमेज हमने क्या लिया था कि एक अवतल दर्पण लिया था और अवतल दर्पण लेने के बाद हमने एक इसका ध्रुव माना था। यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचे थे, यहाँ से इसका क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। हमने एक वस्तु क्या ली थी, ए और बी, और यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक प्रकाश किरण को भेजा जो रिफ्लेक्टिंग होकर मुख्य फोकस से गई। उसके बाद में हमने फिर एक प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जो रिफ्लेक्टिंग होकर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर गई, और दोनों जिस पॉइंट पर काटते हैं उसी पॉइंट पर उसका इमेज बनता है। तो हमने ये देखा कि जो हमारा इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है, हमारा इमेज बन रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि इमेज प्रतिबिंब, अगर हम उसके नेचर की बात करें तो इमेज प्रतिबिंब के नेचर की अगर बात किया जाए तो प्रतिबिंब और नेचर की अगर बात किया जाए प्रतिबिंब के, तो हमारा देखिए हमने आपको बताया था कि जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में किसी बिंदु पर क्या करती हैं, कट करती हैं, किसी भी बिंदु पर क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो अगर प्राकृत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका जो इमेज है वो कैसा है, रियल है, कामा हम देख रहे हैं कि इस तीर का जो हेड है वो ऊपर की ओर है और इस वाले तीर का हेड जो है वो नीचे की ओर है। तो हम देख रहे हैं कि इमेज कैसा बन रहा है, इनवर्टेड, कैसा बन रहा है, इनवर्टेड। और अगर हम नंबर 2 की बात करें, अगर हम इसके साइज की बात करें, साइज आकार, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर हमने तो इसको हाथों से बनाया है, इसलिए हो सकता है छोटा सा बड़ा और छोटा, ये वाला बड़ा दिखाई दे रहा है, ये वाला छोटा। लेकिन अगर आप प्रकार और पटरी की सहायता से बनाएंगे तो देखने में ये लगेगा कि ये दोनों जो तीर हैं ये आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर वस्तु कैसी बन रही है, आपस में वस्तु का इमेज जो है वो कैसा बन रहा है, वस्तु का जो इमेज है वो कैसा बन रहा है, तो वस्तु का इमेज जो है वो वस्तु के बराबर बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आकार की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अगर यहां पर देखें तीसरी कंडीशन, पोजीशन की अगर बात करें, स्थिति, तो स्थिति की अगर बात करें तो स्थिति की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर स्थिति कहाँ है, जहां पर हमने वस्तु को रखा है, वस्तु को कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र पर, और हमारा इमेज भी कहाँ बन रहा है, हमारा इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो इस तरीके से अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी तो हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो भी वक्रता केंद्र पर बना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बने, तो हमें यहाँ से आंसर क्या मिल रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब अगर हम वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बराबर ही बन रहा है।
वस्तु के। तो इसीलिए यहाँ से आंसर हो जाएगा कि वक्रता केंद्र पर रखी जाए वस्तु। और आप लोग बात समझ गए। अब आगे अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि ठंडी का समय चल रहा है और ठंडी बहुत है। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि मतलब पढ़ाई करते रहिए। आप 20-25 दिन और रह गया है आपकी बोर्ड परीक्षा को, तो इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए और मुस्कुराते रहिए और ठंडी का ध्यान दीजिए और पढ़ाई मत छोड़िए। आप पढ़ाई करते रहिए। और हम देखते हैं कि ठंडी में ठंडी बहुत कम लोगों को लगती है। जैसे सबसे ज़्यादा किसको कम लगती है? जैसे लड़कियां होती हैं। हम एक बार गए थे, एक क्या था मतलब गए थे एक पैलेस में शादी अटेंड करने। तो वहाँ पे हमने देखा कि ज़्यादातर मतलब ये जो लड़कियां होती हैं इनको ठंडी नहीं लगती। क्या होता है? ठंडी नहीं लगती है। पता नहीं कि मतलब क्या करते हैं ठंडी, मतलब वहाँ पे देखेंगे। और हमने देखा कि वहाँ पे ठंड के मारे सब लोग काँप रही हैं ऐसे ऐसे। अब और उसके बाद में कह रहे हैं बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी। अरे तो ठंडी है तो कपड़े पहनो ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बात करते हैं कि सेकंड बात करते हैं चौथी कंडीशन की। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो। इस बार कहाँ वस्तु रखी जाएगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो आगे हम बात करते हैं देखिए चौथी कंडीशन अगर हम बात करें तो जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो देखिए हम यहाँ पर एक खूबसूरत सा क्या लेते हैं? अवतल दर्पण। क्या लेंगे? अवतल दर्पण। हमने यहाँ एक खूबसूरत सा अवतल क्या ले लिया? अवतल दर्पण ले लिया। यहाँ पर हम फिर वही कहानी करेंगे। क्या यहाँ पर क्या होता है? पोल, इसको हम P से दिखाते हैं। और यहाँ से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया और उसके बाद में हमने यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर माना जिसको कहेंगे C। इसके मिड पॉइंट में एक फोकस माना जिसको कहेंगे F। और हमें इस बार वस्तु कहाँ रखनी है? हमें इस बार वस्तु रखनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हमने यहाँ पर एक वस्तु रख दिया A और B, और कहाँ रख दिया? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब फिर हम वही कहानी दोहराएंगे। हमने आपको क्या बताया था? जब कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्टिव होकर या परावर्तित होकर कहाँ से जाती है? मेन फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है? मेन फोकस से जाती है। तो मेन फोकस से जा रही है, मुख्य फोकस से जा रही है। और उसके बाद में हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मेन फोकस से जाती है तो वो रिफ्लेक्टिंग होकर, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस तरीके से ये मुख्य अक्ष के समांतर। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो अगर यहाँ पर हमने इनफाइनाइट लिया है तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इमेज बन रहा है, इस वाले पॉइंट पर कट कर रही है, यहाँ पर इसका इमेज बना। वस्तु हमने यहाँ रखी थी, इमेज हमारा यहाँ बना।
और ये हमारा इमेज जो बना ये बी डैश और ए डैश बना। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर देखो बच्चों, बाबू, यहाँ देखो बात ये हो रही है कि अब यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो इससे पिछले वाली कंडीशन में क्या हुआ था, इससे पिछले वाली कंडीशन में जो हुआ था वो हुआ था क्या, इसके पिछले वाले कंडीशन में हुआ था कि वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी गई थी। वस्तु कहाँ रखी गई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और हमारा इमेज कहाँ बन रहा था, हमारा इमेज भी ससुरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा था। और कैसा बन रहा था, वस्तु के बराबर ही बन रहा था, वस्तु के बराबर ही बन रहा था। लेकिन जब वस्तु के बराबर बना तो अब से अगर हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिए, कहाँ रख दिए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो हमारा वस्तु का इमेज जो बन रहा है वो अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में बन रहा है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में बन रहा है कैसा बन रहा है, देख रहे हैं ये तिरिया ससुरी इतनी छोटी और ई वाली तिरिया इतनी बड़ी। तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो अब हम यहाँ पर अगर नेचर की बात करें, इसकी बात करें, नेचर की बात करें, तो पहला नंबर अगर हम यहाँ पे प्रतिबिंब 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 या नेचर 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 की बात करें, तो अगर नेचर की बात करें तो यहाँ पर हम फिर क्या लिखेंगे कि दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक्चुअल में कट कर रही हैं। कहाँ कट कर रही हैं, एक्चुअल में कट कर रही हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी हम नेचर में फिर लिखेंगे, इसका इमेज जो होगा रियल होगा, और ये तीर क्या है, ऊपर की ओर है और ये तीर नीचे की ओर है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर उल्टा इमेज बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रियल इनवर्टेड, क्या लिखेंगे, नियर इनवर्टेड, और वास्तविक वास्तविक कामा उल्टा। और अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन की बात करें तो अगर हम देखें साइज 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 का मतलब क्या, आकार, आकार, साइज का मतलब आकार। तो अगर आकार की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाली तीर छोटी और ये वाली तीर बड़ी, तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और अगर थर्ड कंडीशन की बात करें तो पोजीशन पोजीशन स्थिति स्थिति। तो अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति हम कहाँ देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में। कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में। तो अगर स्थिति की बात करें तो एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट वक्रता केंद्र तथा अनंत अनंत के बीच के बीच के बीच। तो इस तरीके से हमने आपको 4 कंडीशन पढ़ा दी, और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, हम जितना आपको पढ़ा रहे हैं उसका आप 1:10 पढ़िए।
हम आपको एक बार पढ़ा रहे हैं, आप उसको 10 बार पढ़िए और अच्छे से अच्छे नंबर गेन कीजिए और अपने देश का, अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने देहात का, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करिए। और इसी के साथ हम आपको मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ। गुड नाइट बच्चों।